भव्य मंच सजाता हजारों की भीड़ थी। सबकी बारी बारी से पर्ची निकल रही थी। तभी बीच भीड़ से खड़ी होकर एक लड़की ने धीरेन्द्र शास्त्री को कर दिया फ्लाइंग किस। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने जो किया उसे जानकर आप भी माथा पकड़ लेंगे। जिस युवा धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे लड़कियां पागलों की तरह उन पर जान छिड़कती हैं। अचानक छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं समझ पाए। जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों और दिव्य दरबार की वजह से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक के मंच पर एक लड़की चढ़ गई। उसने हजारों की भीड़ के सामने धीरेन्द्र शास्त्री को किस दे दिया। ये देख धीरेन्द्र शास्त्री शर्मा गए। इस पूरे वाकये का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दिव्य दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से अपना पर्चा निकलवाने एक लड़की पहुंची थी। बातचीत के दौरान माइक पर वो धीरेन्द्र शास्त्री से कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप मुझे बड़े क्यूट लगते हो, इतना सुंदर कैसे दिखते हो। जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री अपना सिर पीटते हुए कहते हैं, सुंदरता के चक्कर में हम इतने ट्रोल हो रहे हैं, रोज हमारी शादियां हो रही हैं, इसलिए बहन जी आजकल हमने श्रृंगार करना ही बंद कर दिया है। मंच पर घुटने के बल बैठी लड़की कहती है, आप बिना श्रृंगार के इतनी खूबसूरत दिखते हो। ये कहते कहते अपने दोनों हथेलियों को होठों से लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री की ओर फ्लाइंग किस दे डालती है। हालांकि सामने बैठी लड़की से पूरी बातचीत के दौरान कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री थैंक यू बहना, थैंक यू माय डियर सिस्टर कहते नजर आते हैं। बता दें कि प्रख्यात कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पिछले दिनों ये दावा किया था कि पत्र लिखकर लड़कियां धमकी दे रही हैं कि अगर आप बारात लेकर नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अपने चुलबुले और मजाकिया अंदाज से शास्त्री ने बताया कि ऐसे ऐसे लवेरिया भरे पत्र आ रहे हैं, इसलिए एक वीडियो जारी किया कि इस तरह के कृत्य ना करें। गुरु और माता पिता की आज्ञा मिलते ही हम शादी कर लेंगे और जल्द ही सेहरा सजने वाला है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शादी की तारीख का जिक्र नहीं किया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही विवाह के बंधन में बंधेंगे। उन्होंने अपनी मां से लड़की ढूंढने को भी बोल दिया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान खुद शास्त्री ने यह बात बताई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के ही गढ़ा गांव में हुआ है। वो सामान्य गरीब परिवार से आते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास का विरोध करने वाले एक समूह के महाराष्ट्र की एक सभा में अपनी चमत्कारी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें दिव्य दरबार में चुनौती दी और उनके आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और पूछा कि वो क्या जानना चाहते हैं। स्वामी रामदेव, सदगुरु जग्गीश वासुदेव, राम भद्राचार्य, साध्वी प्राची प्रज्ञा ठाकुर, राजनेता गिरिराज सिंह जैसे बड़े और प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता उनके समर्थन में आ गए थे। वैसे आपको क्या लगता है, धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार करते हैं या फिर अंधविश्वास फैलाते हैं? अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दर्शाएं।